विस्तार से। चुनाव के पहले हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का वादा करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते ही पहले ही नौकरी कर रहे लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। जो चुनाव के पहले रोजगार देने का वादा कर रहे थे, वो अब देश के सरकारी संस्थानों को धड़ाधड़ बेच रहे हैं। छात्र छात्राओं को नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, जो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से रोजगार चला रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। इसी के विरोध में समस्तीपुर जिले में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगारी के खिलाफ छात्र संगठन आइसा ने शहर के मवेशी अस्पताल से मशाल जुलूस निकाला। किया था प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने की, लेकिन जब सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद जो युवा रोजगार कर रहा था, जिसका एक अपना भी प्राइवेट में जो काम कर रहा था, उसके बाद जीएसटी से लेकर के जो प्राइवेट में भी काम करने वाले लोग थे उसको भी निकाल दिया गया। उसके बाद जो दूसरे पंचवर्षीय योजना में जब ये केंद्र सरकार चुन के आई, उसके बाद जो भारत का सबसे बड़ा एक नियोक्ता रेलवे होता था, उस रेलवे को निजीकरण के हाथों दे दिया गया और उसकी 50% पद की कटौती कर दी गई। उसी के संदर्भ में देश भर के छात्र युवाओं जो है विभिन्न तरीके से ये रोजगार बचाने के लिए, रोजगार देने की सवाल को लेकर के, पेंडिंग एग्जाम को लेने के सवाल को लेकर के, छात्रों को नियुक्ति देने के सवाल को लेकर के विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, सरकार को जगा रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के ऊपर आज हम लोग मशाल जुलूस निकालकर हम रोजगार की मांग करते हैं और इस मांग के तहत हम ये कहना चाहते हैं कि जो पूरे देश भर के जो यूपी, बिहार और झारखंड तरफ के जो छात्र युवा मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आते हैं, उनका एकमात्र साधन है जो रेलवे की नियोक्ता और सरकारी नौकरी करना। क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए बहुत बड़ा संख्या जो है इस तरह के नियोक्ता में जाता है और इन लोगों का कोई काम नहीं है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। इसी संदर्भ में बिहार समस्तीपुर जिले के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने 2.5 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जिसमें प्रमुख रूप से हरपुर एलौद पंचायत में भवन का उद्घाटन तथा लगुनिया, रठुकंड, बेजाढी, विक्रमपुर, वांदेबार, रूपनारायणपुर, बेला पंचायत में सड़कों का शिलान्यास शामिल है। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल भवन, चबूतरा, सौदागृह, सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, नाट्य कला मंच, खेल व व्यायाम सामग्री जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें उनकी प्राथमिकता में सदैव रही हैं। तो बांदे पंचायत में रोड के शिलान्यास में आए हुए हैं और इससे पहले हम लोग जो है हरपुर एलौद में एक भवन का किए हैं। उसके बाद हम लोग लगुनिया, रघुकंठ और सूचकंठ जो बेझाडी की तरफ जाता है, पूरी रोड जर्जर है, उसका शिलान्यास किए हैं। और शीतलपट्टी चौक जो बेझाडी आता है, जिससे हरपुर एलौद की तरफ आते हैं, वो है लगभग 2.25 करोड़ की लागत से। एक बेला में भी सड़क है जिसका भी हम लोग जा रहे हैं। 2.25 करोड़ की लागत से जो हमारे विधानसभा के कई पंचायत में जो जर्जर सड़क थी उसको फिर से जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन हम लोग 2-4 करोड़ की योजनाओं का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, जिसको निर्माण कर दिया, और बहुत सारे का शिलान्यास कर रहे हैं। जिसका शिलान्यास कर रहे हैं उसको 1 से 2 महीने के अंदर सब काम को पूर्ण कर लिया जाएगा। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कों की आवश्यकता थी, बड़ी बड़ी सड़कों की, हर पंचायत में 2-4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया। और जो छोटी भी कहीं कहीं आवश्यकता थी, छोटी छोटी आवश्यकता, उसको भी कराने का काम किया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पे हम 8 से 10 योजना नहीं किए, जिसमें 5 से 10 करोड़ रुपए लगभग हर पंचायत में खर्च किए। हम लोग विपक्ष में रहे हैं, सत्ता हम लोग की नहीं, एनडीए की यहाँ है। हमको काम करने में बहुत कठिनाई होता है, योजना लाने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत रुकावट किया जाता है। फिर भी हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करते हैं विधानसभा में और तमाम जगह जा करके। और आज हमारा विधानसभा सड़कों के मामले में
और कई विभिन्न क्षेत्रों के मामले में किसी भी सत्ताधारी दल के विधायक मंत्री से ज़्यादा काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में करने का काम किया है। एक विधायक को मात्र 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपया साल में मिलता है काम करने के लिए, लेकिन हर साल हम 50 से 100 करोड़ रुपया तक का विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रयासों से काम करते हैं और अपने क्षेत्र में करने का काम करते हैं और अपने क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं को लाने का काम किया। समस्तीपुर में 50 किलोमीटर बांध है हमारे विधानसभा में, उस 50 किलोमीटर बांध का निर्माण काम हमारा चल रहा है और बाईपास हमारा 50 करोड़ से अधिक की लागत से समस्तीपुर शहर में जाम की समस्या से निजात हो, इसके लिए भी 50 करोड़ की अलग हम लोग बाईपास बना रहे हैं। हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, हम लोग की सरकार बनेगी, तो और भी जो बचा हुआ काम है उसको और बेहतर ढंग से समस्तीपुर विधानसभा को 1 नंबर विधानसभा बिहार में बनाना है।